तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं निमोनिया। फर्स्टली, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वीडियो में, उसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। निमोनिया क्या होता है? An inflammatory process in lung parenchyma usually associated with a marked increase in interstitial and alveolar fluid। निमोनिया क्या होती है? ऐसी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होती है लंग्स में जो पेरेन्काइमा टिश्यू होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है। इटियोलॉजी मतलब इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? ये बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा, फंगल एजेंट और प्रोटोजोआ की वजह से हो सकता है, या फिर एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड और वोमिटिंग या किसी फ्लूइड या फूड के अगर एस्पिरेट हो जाता है तो उस वजह से भी निमोनिया हो सकता है। इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक एंड पॉजिटिव केमिकल्स जैसे स्मोक, डस्ट और गैस, इनकी वजह से, जैसे इनहेलेशन हो गया टॉक्सिक सब्सटेंस का, केमिकल, स्मोक और डस्ट वगैरह का, तो इसकी वजह से होगा। और इन्फ्लुएंजा भी एक इसका कॉज है। रिस्क फैक्टर मतलब किन वजह से निमोनिया और ज़्यादा अफेक्ट होता है और बढ़ता है, जैसे एडवांस एज हो गई, फिर हिस्ट्री हो गई स्मोकिंग की, तो उसमें भी निमोनिया हो सकता है। अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन अगर हुआ है तो निमोनिया होने के चांसेस होते हैं। ट्रैकियल इंट्यूबेशन, फिर प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, नॉन फंक्शनल इम्यून सिस्टम, मालन्यूट्रिशन, डिहाइड्रेशन, क्रॉनिक डिसीज स्टेट, सिगरेट स्मोकिंग, रिसेंट वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे कॉमन कोल्ड वगैरह हो गया तो उस वजह से भी रिस्क हो जाती है। डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग ड्यू टू स्ट्रोक, डिमेंशिया, COPD जो क्रॉनिक लंग डिसीज़ होती है, और या कोई अदर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, फिर है सेरेब्रल प्लेशिया, पैल्सी, अदर सीरियस इलनेस सच एज हार्ट डिसीज, लिवर सिरोसिस, डायबिटीज़ मेलाइटिस, एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, अल्कोहलिज्म, ड्रग ओवरडोज, जनरल एनेस्थीसिया, सीजर डिसऑर्डर, इन सब की वजह से भी निमोनिया होने की रिस्क बढ़ जाती है। इसके इनहेलेशन और लिविंग इन नर्सिंग फैकल्टी, इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस, रिसेंट सर्जरी और ट्रॉमा, इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम के कारण ये भी रिस्क फैक्टर होते हैं निमोनिया के। ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं कि कैसे निमोनिया कॉज होता है। तो पॉजिटिव एजेंट के कारण इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है, पल्मोनरी रिस्पॉन्स, जिसके कारण डिफेंस मैकेनिज्म जो होती है लंग की वो लूज़ हो जाती है। फिर ऑटलो ऑर्गेनिज्म टू पेनिट्रेट द स्टेराइल LRT लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को पेनिट्रेट करता है। ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म पॉजिटिव एजेंट हुआ वो, फिर जिससे इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाता है और मैकेनिकल डिफेंस डिसरप्शन हो जाता है। फिर लंग्स में कोलोनाइजेशन हो जाता है जिस भी पॉजिटिव एजेंट के कारण हो रहा है, जैसे बैक्टीरिया, फंगल हो गया, वायरस हो गए, प्रोटोजोआ जो भी है उसका कोलोनाइजेशन हो गया। फिर है इन्फ्लामेशन एंड फ्लूइड बिल्डअप एल्वेलर सेक्स, मतलब इन्फ्लामेशन हो जाएगा और फ्लूइड बिल्डअप होने लगेगा एल्वेलाई सेक जो होती है उसमें। फिर एल्वेलर एक्सुडेट टेंड्स टू कंसोलिडेट, मतलब यहाँ फ्लूइड जो है वो जमा होने लगता है, जिसके कारण एक्सपेक्टोरेंट में डिफ़िकल्टी हो जाती है। ठीक है। पॉजिटिव एजेंट के बेस पर निमोनिया को डिवाइड किया गया है, मतलब डिफरेंट टाइप के निमोनिया है, जैसे कि निमोकोकल निमोनिया जो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से होता है। फिर है स्टेफाइलोकोकल निमोनिया जो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से कॉज्ड होता है, जिसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दिए हुए हैं। फिर है इन्फ्लुएंजा निमोनिया जो कि हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है, जिसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अलग अलग दिए हुए हैं। फिर देखते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसे कि क्लैप्सिला निमोनिया की वजह से ग्राम नेगेटिव ये वाला निमोनिया कॉज होता है। ठीक है। फिर है एनारोबिक बैक्टीरियल निमोनिया, ये नॉर्मल ओरल फ्लोरा की वजह से होता है,
जिसमें लो ग्रेड फीवर होता है, हाइपरटेंशन होगा, साइनोसिस होगा, डिस्निया होगा, WBC काउंट बढ़ जाएगा। फिर है लेगिनोरेसिस डिसीज़, जो कि लेगुनेला न्यूमोफिला से होता है, ठीक है। तो इसमें फीवर और प्लूरेटिक पेन होगा, नोज़िया, कन्फ्यूज़न, एलिवेटेड WBC काउंट, डिस्निया, ब्लड टिंगल्ड स्पूटम, ये साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं, ठीक है। मैंने देखा कि ये एलगी की वजह से भी होता है, तो माइकोप्लाज्मा निमोनिया भी दिया हुआ है कि वो उसमें क्या होता है, ठीक है। फिर वायरल निमोनिया, जो कि इन्फ्लुएंजा ए वायरस की वजह से होता है। फिर एस्पिरेशन निमोनिया, अगर कोई फ्लूइड या फूड वगैरह अगर एस्पिरेट हो गया है, वोमिटस एस्पिरेट हो गया, मतलब गैस्ट्रिक कंटेंट के एस्पिरेशन के कारण भी निमोनिया हो सकता है, जिसे एस्पिरेशन निमोनिया कहा गया है, ठीक है। तो मेनली साइन एंड सिम्टम सबके अलग अलग दिए हैं, पर सब में देखा जाएगा कि फ़ीवर हो रहा है, चाहे वो हाई ग्रेड फीवर हो चाहे लो ग्रेड फीवर हो, चिल्स देखने मिल रहा है। फिर है स्वेटिंग हो रही है, प्लूरेटिक चेस्ट पेन होगा, कफ हो रहा है, स्पूटम और हिमोप्टासिस हो सकता है, डिस्निया हो रहा, हेडेक और फटीग, ये चीज़ कॉमन साइन एंड सिम्टम देखे जाएंगे इस निमोनिया में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मतलब निमोनिया के लिए को कैसे चेक कर सकते हैं। तो चेस्ट एस्कल्टेशन कर सकते हैं, स्पूटम का कल्चर कर सकते हैं, सेरोलॉजिकल टेस्ट, सेंसिटिविटी टेस्ट कर सकते हैं, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हैं। फिर है नीडल एस्पिरेशन, बायोप्सी, स्किन टेस्ट, ब्लड एंड यूरिन कल्चर कर सकते हैं, और चेस्ट एक्सरे एग्जामिनेशन। ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हो गया। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एरिया अफेक्टेड, मतलब कितना एरिया अफेक्ट हुआ है लंग्स में, उसके बेस पर क्लासीफाई किया गया है निमोनिया को। तो पहला है सेगमेंटल, फिर है लेबर, और थर्ड है बायलेटरल। फिर है बेस्ड ऑन लोकेशन और रेडियोलॉजिक अपीयरेंस। देखो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पर जैसे एक्सरे किया, उसके बेस पर एरिया कितना अफेक्ट हुआ है ये चीज़ देख सकते हैं, और लोकेशन कहाँ पर है। तो जैसे अगर ब्रोंकियल स्पेस में है तो ब्रोंको निमोनिया, इंटरस्टिशियल निमोनिया, जो कि लंग्स के इंटरस्टिशियल स्पेस होते हैं, वहाँ पर निमोनिया दिख रहा है, मतलब इन्फ्लामेशन और फ्लूइड बिल्डअप हुआ है, ठीक है। एल्वेलर निमोनिया, फिर है नेक्रोटाइजिंग निमोनिया। मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ निमोनिया, स्पेसिफिक एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाएंगी, जैसे कि उसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज़ की जाएगी, ठीक है। रेस्पिरेटरी सपोर्ट में एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, ओके, ब्रोंकोडायलेटर्स देने हैं, एक्सपेक्टोरेंट्स देने हैं, है ना, जैसे कि वो एक्सपेक्टोरेंट में डिफ़िकल्टी हो जाती है तो वो ड्रग्स देने हैं। पॉस्चरल ड्रेनेज कर सकते हैं, चेस्ट फिजियोथेरेपी एंड ट्रैकियल सक्शनिंग कर सकते हैं। फिर न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, और फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट करना है, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट के बाद देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट निमोनिया का। तो इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू एक्सेसिव सिक्रेशन और वीक कफ, ठीक है। एयरवे क्लियरेंस करना होगा, एयरवे ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा पेशेंट का टैकिपनिया के कारण। फिर है एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल फॉर मेटाबॉलिक डिमांड। डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू फीवर, डायफोरेसिस एंड माउथ ब्रीदिंग, ओके। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट एज डिस्निया, न्यूट्रिशन भी इम्बैलेंस है, ठीक है। फिर है पेशेंट रिलेटेड फ्रीक्वेंट कफिंग, इम्पेयर्ड ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन रिलेटेड टू माउथ ब्रीदिंग एंड फ्रीक्वेंट कफ। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी फेलियर, इम्फोमा और लंग एब्सिस, सेप्सिस, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, और सीवियर फॉर्म ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर, ओके। तो इसी के साथ निमोनिया का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। इसके लिंक इसके नोट्स के लिए टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दी रहेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।